#शहीद-वतन-नवाब-मज्जू खा। शहीद-वतन नवाब मज्जू खा का नाम आता है तो अंग्रेजों की बर्बरत का नक्शा सामने आ जाता है, जिसने अंग्रेजों की आंखों में आंखें डालने की कोशिश की। अंग्रेजों ने उसको नेस्तो नाबूद करने के लिए कोई हरबा ऐसा नहीं था जो इस्तेमाल न किया हो। जब मई 1857 में नवाब साहब अंग्रेजों को मुरादाबाद से निकालने में कामयाब हो गए तो अंग्रेजों ने अपनी शिकस्त का इस तरह बदला लिया कि नवाब साहब को बदनाम करने के लिए उन पर अपनी औरतों के साथ बदसलूकी करने के इल्जामात भी लगा दिए। हालांकि नवाब मज्जू खा खानदानी नवाब और मुरादाबाद के शासक थे। उनका पूरा नाम मजीउद्दीन खा उर्फ नवाब मज्जू खा था। उनके वालिद का नाम मोहम्मद दीन अहमद खा वल्द नवाब मोइनुद्दीन खा। नवाब मज्जू खा बेशुमार दौलत के साथ साथ तोपखाने के भी मालिक थे। शासन उनके हाथों में था, बस उन्हें अंग्रेजों की गुलामी मंजूर नहीं थी। वह भी अगर ज़मीर फिरोश होते तो रामपुर नवाब की तरह अपनी जिंदगी ऐश से गुजार लेते। चालाक ईस्ट इंडिया कंपनी अथरत अंग्रेजों ने 10 नवंबर 1821 के एक मुलायदे की आड़ में लखनऊ के नवाब सादत अली खां से अवध का आधा इलाका छीन लिया। उस मुलायदे की रूह से जो जिले कंपनी को मिले, उनमें रोहिलखंड का इलाका शामिल था। रोहिलखंड को 3 जिलों में बांट दिया गया, जिला बरेली, जिला बदायूं और जिला मुरादाबाद, जिसे इलाके का मुख्य स्थान करार दिया गया। 1801 में ईस्ट इंडिया कंपनी ने अपने जहरीले पंजे पूरी तरह मुरादाबाद की रूह में गढ़ा दिए थे। 1802 में पहली बार मिस्टर डब्ल्यू लेसिस्ट नाम के अंग्रेज अफसर को यहां का पहला कलेक्टर बनाया गया। हालांकि ईस्ट इंडिया कंपनी के खिलाफ बगावत के झंडे बुलंद हो रहे थे और मुल्क अंग्रेज ईसाइयों से नफरत कर रहा था, लेकिन हर किसी की समझ में नहीं आ रहा था। हिंदुस्तानियों में आत्मविश्वास की कमी आ गई थी, फैसला करने की सलाहियत खत्म सी हो गई थी। कुछ लोग इजहार नफरत कर रहे थे जिसका अंजाम सिवाय मौत के कुछ भी नहीं था। तो कुछ अंग्रेजों की गुलामी कर रहे थे, कुछ खामोश आंसुओं से गुलामी की जंजीरों पर मातम कर रहे थे और कुछ बेहिसी के आलम में थे जिनका मकसद 2 वक्त की रोटी मुहैया करना और खा लेना था। न उन पर हालात का कोई असर था, न जुल्म का। अंग्रेजों के जुल्म सराहते सहते शायद वो जुल्म का अर्थ भूल गए थे। ऐसे दौर में अंग्रेजों से टकराने की हिम्मत करना मौत को गले लगाना था। लेकिन मुरादाबाद को ये फख्र हासिल है कि यहाँ के कुछ जियालों ने सर से कफन बांध लिया और अंग्रेजों से अपने वतन को आज़ाद कराने के लिए मैदान-ए-जंग में कूद पड़े। 9 मई 1857 को आज़ादी की पहली एलानिया जंग शुरू हुई। 18 मई 1857 को अंग्रेजों ने रात के अंधेरे में आज़ादी के मतवालों पर हमला कर दिया और उनसे 10,000 रुपये भी लूट लिए। 19 मई 1857 को नवाब मज्जू खां के नेतृत्व में ये जंग योजनाबद्ध आरंभ हुई। इसमें 29वीं बटालियन भी शामिल हो गई, जिसका समाना अंग्रेजी कारिंदे नहीं कर सके। उधर वहाजुद्दीन उर्फ मौलवी मन्नू के नेतृत्व में इनकलीबियों ने जेलखाना तोड़ दिया। खौफ के मारे अंग्रेज जेलर डॉक्टर हेंस बरू जेल की छत पर छुपा रहा, जिसे क्रांतिकारी पकड़ लाए और जेल के दरवाजे के साथ बांधकर आग लगा दी, मगर जेलर वहां से किसी तरह भागने में कामयाब हो गया। उसने अपने आला अधिकारियों को इनकलाबियों के हालात बताए तो इनकलाबियों के हौसले सुनकर अंग्रेजों के पैर उखड़ गए और वो नैनीताल भाग गए। 3 जून 1857 तक सारा मुरादाबाद विदेशियों के वजूद से पाक हो चुका था। इस जवानमर्दी और बहादुरी की वजह से नवाब मज्जू खां को बादशाह बहादुर शाह जफर की ओर से मुरादाबाद की सनद-ए-हुकूमत लिख दी गई, जो जनरल बख्त खान के माध्यम से 18 जून 1857 को हजरत बहाउद्दीन फरीदी साहब रजबपुर में सौंपी गई। अंग्रेजों को अपनी ये हार बर्दाश्त नहीं हुई। उन्होंने मुरादाबाद पर आक्रमण की साजिशें शुरू कर दी और रामपुर नवाब यूसुफ खां अंग्रेजों का गुलाम और पिट्ठू था, जो नवाब मज्जू खां के खिलाफ साजिशें रचने लगा। 22 अप्रैल 1858 बहादुर शाह जफर के बेटे फिरोज शाह जब मुरादाबाद आए तो नवाब रामपुर ने मुरादाबाद पर आक्रमण कर दिया और मुरादाबाद की आवाम पर अंग्रेज सिपाही टूट पड़े और कत्ल-ए-आम करने लगे, जिसकी वजह फिरोज शाह मुरादाबाद से बाहर निकल गए। पूरे शहर में घुमाया गया, चूने के पानी में डाला गया, लाश के चीचड़ उड़ गए और उनको यहाँ पर टांग दिया गया। अब जो सरकारें हैं, उन सरकारों को सोचना चाहिए कि उस देश पे हुकूमत किस वजह से कर रही हैं। अगर नवाब मज्जू खां जैसे लोग, सूफी अंबा प्रसाद जैसे लोग, गुलाब राय जैसे लोग
अगर तोप के गोले अपने सीनों पर नहीं खाते तो ये देश आज़ाद होता। क्या ये लोग हुकूमत करते? तो हमारी हुकूमत से बस ये गुजारिश है कि नवाब मज्जू खां के नाम पे पिछले 25 साल से नवाब मज्जू खां मेमोरियल कमेटी जो है डिमांड कर रही है कि उनके नाम पे एक मेडिकल कॉलेज बनाया जाए और सूफी अम्बा प्रसाद के नाम पे एक जर्नलिज्म का कॉलेज बनाया जाए और उस मांग को पूरा किया जाए। बस हमारी यही डिमांड है सरकार से। कराने के लिए अपनी कुर्बानियाँ दी थी। देखिए, जो महात्मा गांधी हैं, भगत सिंह हैं और अशफाक उल्लाह खां हैं, इन लोगों के नाम सबको याद है, ये हमारे नेशनल हीरोज़ हैं। लेकिन हमारे यहाँ बहुत बड़े बड़े ऐसे हीरोज़ हैं जो गुमनाम हो गए। जैसे उत्तर भारत में सबसे बड़ा नाम अगर कोई था तो वो नवाब मज्जू खां थे मुरादाबाद से। वो इस वजह से थे कि जैसे झांसी की रानी लड़ी थी ऐसे ही नवाब मज्जू खां लड़े आखिरी दम तक, और उन्होंने अंग्रेज़ों को यहाँ से मार मार के भगाया था। 2 जून 1857 को अंग्रेज़ों से मुरादाबाद को उन्होंने पाक कर दिया था। लेकिन 25 अप्रैल 1858 को यहाँ पर अंग्रेज़ी फ़ौज नवाब रामपुर के मदद से यहाँ दाखिल हुई और उन्होंने यहाँ पे नवाब साहब की हवेली तक पहुँचे। नवाब साहब ने अपने अकेले हाथ से, अकेली तलवार से 7 अंग्रेज़ी सिपाहियों को कत्ल किया और उसके बाद उनको गोली मार दी गई, उनको शहीद कर दिया गया। नवाब साहब की कुर्बानी बहुत बड़ी कुर्बानी है।